ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आपने पशुपति व्रत कर लिया, 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जितने भी व्रत हैं वो कर लिए, शिवरात्रि के व्रत कर लिए, उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है और आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, तो आज हम जो उपाय बताएंगे वो कामना पूर्ति के लिए हैं, धन प्राप्ति के लिए हैं, कर्ज मुक्ति के लिए हैं। तो इस प्रकार से सरसों का तेल लेकर आपको ये उपाय कर लेने हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 4 उपाय बताएंगे और चारों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं पहला उपाय। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय है ये क्यों करना है। अगर आपकी ऐसी कोई विशेष कामना है, इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है और उसके लिए आपने हर प्रकार से उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, तो फिर आपको ये जो उपाय है ये करने से नहीं चूकना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है पान। क्या है? पान। तो ये वही पान है जिसको हम खाते हैं, पर इस उपाय में जो हमें पान चाहिए ना, वो पूजन वाला पान चाहिए। कौन सा वाला? पूजन वाला। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आपके शहर में जहाँ पर भी पान की घुमटी हो, ठीक है, पान की दुकान हो, पान की शॉप हो, वहाँ पर उनके पास चले जाइएगा और उनको बोलना कि हमें पूजन पाठ के लिए एक पान बना दो। ठीक है, तो वो पूजन पाठ के लिए स्पेशल पान बना देंगे। ठीक, और नॉर्मली अगर आप पान बनवाते हो तो उसमें वो फिर वो चूना, कत्था वगैरह ये डालता है। तो हमें इस उपाय में ऐसी कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं है। तो हमें नॉर्मल एक पान बनाना है जिसमें इस प्रकार से एक लौंग लगा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से पान ले लेना। फिर इस पान को लेकर आपको चले जाना है बजरंग बली के मंदिर में। कहाँ जाना है? बजरंग बली हनुमान जी के मंदिर में। ठीक, कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा और शाम को समय मिले तो शाम को चल जाइएगा। ठीक, इसके बाद क्या करिएगा कि आप अपने साथ जो पान लाए हो उस पान को उठाना है और हनुमान जी के सामने उसको समर्पित कर देना है। तो पान को चढ़ा दिया, इसके बाद क्या करना, आपको वहाँ पर जो भी पूजा पाठ करनी है वो आप कर लीजिएगा। ठीक, साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा जो है, हनुमान चालीसा भी वहाँ पर बैठकर कर सकते हो। तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना बस। और उसके बाद आपके जीवन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या चल रही है उसका स्मरण कर कर हनुमान जी से कामना कर लेना कि हे हनुमान जी, हमारे जीवन में ये दुख परेशानी है और हमारी ऐसी कामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, और इसीलिए हम ये उपाय कर रहे हैं, हमारी कामना जल्द से जल्द पूर्ण हो। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, मंगलवार या शनिवार को ये उपाय कर लेता है, उसकी कैसी भी कामना है, कैसी भी इच्छा है, वो परिपूर्ण होने लगती है। तो कर कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय भी आपको कामना पूर्ति के लिए करना है। आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको इस उपाय को कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है सरसों का तेल। क्या लेना है? सरसों का तेल। ठीक, अगर आपके घर में सरसों का तेल है तो ले लीजिएगा और नहीं है तो मार्केट से ला सकते हो। कितनी ज़रूरत है? 1-2 चम्मच, जो छोटी टीस्पून आती ना, उतना आपको ले लेना है। ठीक, और फिर इस सरसों के तेल को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को, जब भी आपको समय मिले समय के अनुसार शिव मंदिर चले जाना, शिव मंदिर चले जाना। और शिव मंदिर जाकर सबसे पहले नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और हमें ये उपाय करना है। तो शिव मंदिर में जाकर क्या करिएगा कि रोज़ की तरह जो भी पूजा अर्चना आप करते हो वो कर लीजिएगा। जो भी सामग्री, जल वगैरह आपको समर्पित करना है सब कुछ कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो कटोरी है जिसमें आप सरसों का तेल लाए हो, ठीक है, उस कटोरी को उठाना है और उस कटोरी का जितना भी सरसों का तेल है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से कटोरी उठाना और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, और समर्पित करने के बाद क्या करिएगा कि आपके हाथ में जो अनामिका उंगली होती है, जिसको इंग्लिश में रिंग फिंगर कहते हैं, जिसमें अंगूठे पहनाई जाती है, ठीक है, उस रिंग फिंगर को, उस अनामिका उंगली को आपको यहाँ पर स्पर्श करवाना है। तो यहाँ शिवलिंग के ऊपर आपने सरसों का तेल चढ़ाया था, ठीक है, तो यहीं पर आपको वो जो अनामिका उंगली है उसको स्पर्श करना है। तो यहीं पर आपको अपने हाथ की अनामिका उंगली को स्पर्श करवाना है और स्पर्श करवाने के बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी आपके कार्य अटक रहे हैं या जीवन में परेशानी है, समस्या है, कुछ भी हो, वो आपको वहाँ पर कह देना है। ठीक है, कब करना है? तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर तो इस उपाय को कब करना है? तो इस उपाय को विशेषकर आपको शनिवार वाले दिन करना है। जिस महीने शनिवार आए, महीने में 4 बार शनिवार आता है, तो किसी भी एक शनिवार को कर लीजिएगा। आपकी जैसी भी कामना है, जैसी भी इच्छा है या जो भी जीवन में समस्या चल रही है वो खत्म होने लगेगी। तो करना क्या है? सबसे पहले सरसों का तेल लाए, उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर उसके बाद आपको अपनी अनामिका, और उसके बाद अनामिका उंगली लगाकर आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ से कामना कर लेना है। और उसके बाद अनामिका उंगली लगाने के बाद आपके जीवन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या चल रही है उसके बारे में भोलेनाथ को बता देना है। बस इतना सा उपाय है, कर कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।
अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय हमें क्यों करना है। अगर आपके जीवन में दुख कष्ट बहुत ज़्यादा है और उसके लिए आपने व्रत उपाय सब कर लिए, फिर भी वो कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है जल का लोटा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना है, क्योंकि किचन से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं, जो समस्या है, वो खत्म होती है। तो इस प्रकार से आपको एक जल का लोटा भर लेना है और इस जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, सुबह जाना चाहो तो सुबह और शाम को जाना चाहो तो शाम को। ठीक, शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और इसके बाद आप अपने साथ जो जल का लोटा लाए हो, ठीक है, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और यहाँ पर आपको आधा लोटा जल समर्पित करना है। आपको पूरा लोटा जल समर्पित नहीं करना है, मात्र आधा लोटा जल समर्पित कर देना। और इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना और भोलेनाथ से कामना करना कि हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी आ रही है उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। ठीक है, आधा लोटा जल समर्पित कर दिया। फिर यहाँ से आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक, फिर आपको आधा लोटा जो जल है उसको लेकर चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो जिस भी शिव मंदिर जाते हो उसके आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो उसके नीचे आपको आधा लोटा जल लेकर चले जाना और वहाँ पर भी आपको आधा लोटा जल समर्पित कर देना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। पिपलेश्वर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। ठीक है, तो ये नाम लेकर आपको ये आधा लोटा जल समर्पित कर देना और यहाँ पर फिर आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या चल रही है उसका स्मरण कर कर भोलेनाथ से कामना करना है कि हे महादेव, हे शिव शंभू, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में जो दुख परेशानी है उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। आपको पता ही होगा कि पीपल के नीचे शिव जी का वास होता है। तो इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी है वो जल्द से जल्द खत्म होती है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया चौथा उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृ का दोष है, मतलब कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनके कारण आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी आ रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप जो व्यापार करते हो उसमें उन्नति नहीं हो रही है और साथ ही साथ घर में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो उनको खत्म करने के लिए आपको विशेषकर इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है दूध। क्या लेना है? आपको दूध लेना है। और कौन सा दूध लेना है? तो आपको गाय का दूध ले लेना है और ये जो दूध लो ये कच्चा होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको गर्म नहीं करना है। कितना लेना है? तो यहाँ पर आप पात्र देख ही रहे हो, तो इस प्रकार से आपको दूध ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो आपको गुड़ लेना है। गुड़ का टुकड़ा है तो गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप आटा ले सकते हो, आटा नहीं है तो चावल ले सकते हो, और अगर आप ज़्यादा ही अमीर हो तो आप मिठाई भी ले सकते हो। ठीक, तो जो भी सामग्री आपको मिल जाए आपको ले लेना है। ठीक, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक जल का लोटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, इसके अलावा अगर स्टील का लोटा है तो वो ले लीजिएगा। ठीक, और इस स्टील के लोटे में आपको आधा लोटा जल भर लेना है। ठीक, आधा लोटा जल भर लिया। इसके बाद क्या करना है कि जो दूध हमने बताया है उसको भी आपको इसमें उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये लोटा तैयार कर लेना है। फिर इसको लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर जाना है? पीपल के पेड़ के नीचे। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है उसके नीचे आपको चले जाना। ठीक है, और अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो और वहाँ पीपल का पेड़ नहीं है तो क्या करिएगा कि आपके घर में अगर गमला भी है, ठीक है, और उस गमले में पीपल का पौधा भी है तो वहाँ पर भी इस उपाय को कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे चल जाइएगा, और अगर घर में गमला है तो वहाँ पर भी इस उपाय को कर लेना। और इसके बाद क्या करना कि जो जल का लोटा लाए हो उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो पीपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जो जल का लोटा है जिसमें आपने अपने घर से दूध मिलाया था उसको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। ठीक, और इसके बाद आपके पास जो भी गुड़, आटा, चावल, मिठाई जो भी है उसको आपको पीपल के जड़ में तो भोग के तौर पर रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जल का लोटा समर्पित करना है। उसके बाद भोग के तौर पर वहाँ पीपल की जड़ में जो भी आप अपने घर से ले गए हो, आटा हो, गुड़ हो, चावल हो, मिठाई हो, उसको समर्पित कर देना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर पीपल के जड़ में क्या रहती है? चींटियाँ रहती है। ठीक है, तो उनको आप यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आप उनको भोग लगा रहे हो। बस इतना सा उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद आपके जो पितृ हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, व्यापार की समस्या है, धन की समस्या है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या घर में बीमारियां हैं, तो ये सारी समस्या खत्म हो जाती है मात्र ये उपाय करने से। अब देखिए, इस उपाय को कब करना है?
तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को विशेषकर आपको शनिवार वाले दिन करना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी महीने शनिवार पड़े, महीने में 4 शनिवार आते हैं, तो किसी भी शनिवार इस उपाय को कर लीजिएगा। सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाना। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तो फिर आप 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की लगा सकते हो। सुबह उपाय कर रहे हो तो 7 परिक्रमा पीपल की वृक्ष की लगा सकते हो। और अगर ये उपाय 10 बजे बाद कर रहे हो, ठीक है, सुबह 10 बजे बाद कर रहे हो, तो फिर आपको पीपल के वृक्ष की परिक्रमा नहीं लगानी है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कर देखिएगा, जो भी समस्या है, जो भी कामना है, वो परिपूर्ण होने लगेगी।